अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। आज की वीडियो में 3 से 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उस हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास जो आई हैं, जो हमारी आजकल जॉब सीरीज़ चल रही है यूएई के हवाले से, उसके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और उसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। डेली हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई नई से नई जॉब लेके आएँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो जॉब का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा और आप टाइम पे अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त फिर जब जॉब का इंटरव्यू डेट गुजर जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद रब्ता करते हैं कि जी आपने ये वाली जॉब कही थी और ये वाली जॉब कही थी, तो इस जॉब के लिए हमने अभी अप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने वीडियो लेट देखी होती है। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फ़्लाइट्स कैंसिलेशन की तरफ। धुंध की वजह से पाकिस्तान के जो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे धुंध होती है, जैसे सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया और मुल्तान हो गया, इन एरियाज़ के अंदर चूँकि धुंध जो है वो अक्सर इन दिनों में जनवरी 15 तारीख तक और ये दिसंबर एंड से स्टार्ट होती है, तो फ़्लाइट्स बहुत सारी कैंसल्स हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ आने वाले दिनों में, कल और परसों में भी चूँकि धुंध पड़नी है तो फ़्लाइट्स कैंसिल होंगी। इसलिए जो दोस्त भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सियालकोट में, लाहौर में और मुल्तान एयरपोर्ट पे, वो जाने से पहले अपना टिकट कंफर्म कर लें और अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लें। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप उस एयरपोर्ट की वेबसाइट पे जाके, जैसे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लिखें, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर आप अपनी डेट देखें कि मेरी डेट की जो फ़्लाइट है वो आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि 2 दिन का ये फ़्लाइट शेड्यूल दे देते हैं एयरपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह सियालकोट के एयरपोर्ट की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कल जो आपकी फ़्लाइट जा रही है वो टाइम पे जा रही है, कोई डिले तो नहीं है या कोई मसला मसाइल तो नहीं है, या घर में निकलने से पहले अपना फ़्लाइट शेड्यूल चेक करके फिर निकलें। अगर आपको नहीं इस तरह से पता चलता तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से कॉन्टेक्ट करें और उससे पूछ के उसके बाद निकलें। दुबई में चूँकि अप्रूवल्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिनके पास GDRFA की ICA की अप्रूवल्स नहीं है, उनको एंट्री में मुश्किलात आ रही हैं। इसलिए आप कोशिश करें, जो दोस्त दुबई छुट्टी आए हुए हैं, दुबई से छुट्टी आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उनके पास GDRFA की अप्रूवल होनी चाहिए, और जो लोग बाकी स्टेट से छुट्टी आए हुए हैं आपके पास ICA की अप्रूवल होनी चाहिए। और जो लोग शारजा अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, उनके पास प्री अराइवल अप्रूवल होनी चाहिए। ये लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद जो वर्क वीज़ा के वाले से मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि वर्क वीज़ा जो है वो जिनका जो नया वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके तहत जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं और बड़ी तेज़ी से अब वर्क वीज़े जो निकलना शुरू हो गए हैं। हमारे पास जो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो है बाइक राइडर्स की। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं बाइक राइडर्स के लिए कि जिन लोगों के पास पाकिस्तान में कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, जो बाइक का है या गाड़ी का है, तो आप डायरेक्टली बाइक राइडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये अपॉर्चुनिटी है इसमें हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके पास UAE का बाइक राइडर का लाइसेंस हो, जिसके पास बाइक का लाइसेंस है UAE का और वो वैलिड है, या एक्सपायर भी होगा तो चल जाएगा। अगर आपके पास वैलिड या एक्सपायर्ड लाइसेंस है बाइक का, UAE का, दुबई का हो जाए, अबू धाबी का, किसी भी स्टेट का हो जाए, तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में जो सैलरी है वो उन दोस्तों को पता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको पता है कि इसकी जॉब की क्या सूरत हाल होती है और कमीशन किस तरह से होता है। आपको तलबात के ऊपर रजिस्टर्ड करवा देंगे और आपने फ़ौरन से पहले कोशिश करनी है, आजकल परसों में, इन दिनों के अंदर आप हमसे रब्ता कर लें। रब्ता करेंगे तो हम आपका वीज़ा उसी वक्त अप्लाई कर देंगे। इस वक्त जो हमें 4 से 5 लोग तो ऐसे चाहिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो फ़ौरन उनका वीज़ा हम प्रोसेस करके तो उनको दुबई में भेजा जा सके। इसके अलावा कुछ लड़के हमें ऐसे चाहिए जिनको हम वहाँ जाके UAE का लाइसेंस अप्लाई करवा के देंगे। लेकिन पहले जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो उन लोगों की कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद है। जिनके पास लाइसेंस मौजूद है वो हमसे फ़ौरन रब्ता करें। और जो नए लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो जाना चाहते हैं बाइक राइडर पे लिए,
उनको लिए वहाँ जाके लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, उसका 15-20 दिन का प्रोसेस है, 1 महीना भी लग सकता है। उस दौरान आप वहाँ पे सिर्फ साइकिल के ऊपर या पैदल डिलीवरीज करेंगे और ये सारे जो चार्जेस हैं उसके अंदर वीज़ा फ़ीस के अंदर इंक्लूड होंगे। जो नए लोग जाना चाहते हैं तकरीबन 3000 से 4000 दिरहम एवरेज बाइक राइडर जो है वो पैसे निकाल लेता है, क्योंकि उन्होंने डेली 10-15 डिलीवरीज करनी होती हैं। अगर आप इतना काम करते हैं डेली तो आप अच्छी खासी आपकी इनकम जो है बाइक राइडर्स की वो हो जाती है। लेकिन बाइक राइडर्स का जो काम है वो जून जुलाई अगस्त में चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए दिन के वक्त ये काम कम हो जाता है, फिर शाम को रात गए या सुबह अर्ली मॉर्निंग ये काम फिर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो दोस्त ये काम कर सकते हैं, इस तरह की मुशक्क़त कर सकते हैं, सिर्फ वही दोस्त अप्लाई करें बाइक राइडर्स की जॉब के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।